राना साहब, एक तो मुबारक आपको, खबर सच्ची साबित हुई। दूसरा ये कि सादिक संजरानी साहब इस बार दोबारा चेयरमैन सेनेट बन पाएंगे, ये एक सवाल है, जबकि दूसरी जानिब आपको अददी अक्सरियत ज्यादा दिखाई देती है। बात यह है कि असर जहाँ तक बात है ना संजरानी साहब की, संजरानी साहब के बड़े अच्छे रूट्स हैं। हो सकता है बलोचिस्तान से वो लोग भी संजरानी साहब को वोट दें जो इस वक्त अपोजिशन के साथ खड़े हैं। लेकिन गिलानी साहब के भी जो अच्छे रूट्स हैं। बिल्कुल, गिलानी साहब के जो रूट्स थे वो सेनेट के चेयरमैन बनना और सेनेटर बनना, इसमें बड़ा फ़र्क आता है। अब से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह दूँ, सेनेट का चेयरमैन और सेनेटर ये बनना, इसमें बड़ा फ़र्क आता है। एक तो मैं आपको बता दूं, हमने पहले भी कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के उम्मीदवार हैं और डिप्टी चेयरमैन के वहाँ पे अब जो उम्मीदवार हैं वो हैदरी साहब, अब्दुल गफूर हैदरी साहब। अब दो चीज़ें बड़ी अकाउंट करती हैं, ज़हन में रखिएगा कि बलूचिस्तान एक बड़ा हसास सूबा है हमारा, और उम्मीद रखी जाती है कि जब सदर आपका कराची से हो, वज़ीर आज़म आपका जो है वो पंजाब से हो, तो फिर उसके बाद या KPK से हो, तो उसके बाद चेयरमैन सेनेट जो है ना, उसके ज़्यादा इम्कानात जो होते हैं वो बलूचिस्तान से होते हैं। राना साहब, आपने गौर किया है शेख रुहेल असगर साहब का ये कहना था हमें मुकम्मल तैयारी के साथ आना चाहिए। उन्होंने गिलानी साहब का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि मुकम्मल तैयारी के साथ आना चाहिए, पेपर वर्क पूरा करना चाहिए। क्या वो ये इशारा तो नहीं कि अभी नाम मजीद फाइनल कर लें कि आपने गिलानी साहब को ही रखना है या तब्दील करना है? देखिए, मैं फिर वो कह रहा हूँ कि आप ज़हन में रखिएगा, कल जरदारी साहब ने कहा हमें 20 वोट कम पड़े, ये जरदारी साहब ने कहा। और आज ये भी PDM के अंदर शोर मचना शुरू हो गया कि मुस्लिम लीग नून के KPK से जो लोग हैं उन्होंने PDM के उम्मीदवार को वोट नहीं दिए। कुछ और जगहों पे भी बड़ी शोर मच रहा है कि एक फतह के बाद ये समझ लेना कि हम सब कुछ जीत गए हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। या सर, अब तैयारी दोनों तरफ से होगी। अगर शेर लश्कर कहते हैं कि इनको तैयारी करनी पड़े, तो अब गवर्नमेंट को भी तो पता है ना कि हमने अगर बिल पास करवाने हैं, हमने अगर दीगर मामला करवाने हैं, तो उसके लिए संजरानी साहब को जिताना कितना ज़रूरी है। अब कितने वोटों का फ़र्क है? 4 से 5 वोटों का ना, ज़्यादा। कितने वोटों का फ़र्क? 47-53 कितने हो गए ना? 6 वोट हो गए ना? 6 वोट हो गए। 6 वोट हो गए। पहले कितने वोटों का फ़र्क था जब संजरानी साहब अदम इत्तेमाद की तहरीक में कामयाब हुए? शेख साहब का कहना है कि उस वक्त माहौल और तरह का था, अब और तरह का। हाँ, यही बात आती है। हो सकता है ये माहौल मज़ीद और तरह का हो जाए, मज़ीद और तरह का माहौल हो जाए। हो सकता है कि कुछ लोग जो अपने हदफ को पूरा कर चुके हैं वो मज़ीद हदफ को पूरा करने के लिए कोई कुर्बानी दे दें। सारा कुछ हो सकता है, ये भी ज़रूरी है। हो सकता है गिलानी साहब इलेक्शन जीत जाए, लेकिन अगर संजरानी साहब को आज अनाउंसमेंट कर दी गई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। आज आप गौर करें ना कि हुकूमत जो है, आज के दिन तक हम तो सोच रहे थे कि बड़ी दरारें हिल चुकी होंगी, दरारें पड़ चुकी होंगी और बहुत कुछ हो चुका होगा, लेकिन वज़ीर आज़म जो है बड़े पुरुम्मीद हैं, पुर इत्मीनाद हैं। और वज़ीर आज़म की कौम से खिताब को किस नज़र से देखता है? मैं कह रहा हूँ जज कमाल कर दिया उन्होंने आज के खिताब को, या वज़ीर आज़म के इससे पहले खिताब से पहले ज़रा आप आ जाए ना, जो आज मीटिंग की उन्होंने गुफ्तगू की, ज़रा अगर हम वो दिखा सकें कि उस मीटिंग में उनका जो स्टाइल है, उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो अंदाज़े वहाँ पे मीटिंग को करना है पूरी कैबिनेट का, वो बड़े मुतमीन है। देखिए, उन्होंने एक चीज़ तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कह दी कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं करप्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उन्होंने इलेक्शन से पहले कह दिया था कि भाई वोट बिकते हैं, तो उनके बयान की तो तस्दीक हो गई। और हाँ, अगर PTI के उम्मीदवार ज़्यादा वोट ले जाते तो फिर कहा जाता जनाब ये भी उसी सफ़ में शामिल हैं ख़रीदो फरोख्त करने वाली। अब तो बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़ेह है कि उनके मौक़िफ़ की एक तो तायद हो गई। एक दिन पहले एक वीडियो आती है जिस पे कहा जाता है इतने वोट मुस्तरद कर दिए जाएं। मुस्तरद करने का तरीक़ाकार क्या है? उसके बाद होता है जनाब ख़रीदो फरोख्त क्या है? उससे पहले भी ये शोर डाल रहे थे जनाब इतने वोट बिक रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त हो रही है, पैसे चल रहे हैं। तो ये सारा जो उनका मौक़िफ़ था उसकी तस्दीक हो गई, तायद हो गई। और अब वो अगर दोबारा किसी अदालत में जाते हैं, अब दोबारा अगर किसी फ़ोन पे जाते हैं, तो ये बात तो साबित हो गई